किसी भी काम को करने के लिए माहौल होता है। माहौल अच्छा होता है तो काम करने का मन करता है, और यदि माहौल अच्छा नहीं होगा, वातावरण अच्छा नहीं होगा, तो काम करने में काम करने वाले को मजा नहीं आता, काम होता भी नहीं है। और पिछले 2 साल में नगर पालिका में जो काम हुए वो ऐतिहासिक है। और ये मेरे से पहले जो जितने भी नेता हुए, एमएलए, एमपी जितने भी हुए, उन लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। मेरे से पहले वालों का जितने भी लोग 52 से लेके आज तक रहे, वो लोग यदि कॉलेज बना देते तो कॉलेज बनाने का सौभाग्य मुझे नहीं मिलता। यदि वो लोग ट्रॉमा सेंटर, बाकी के सड़कें, रास्ते, जो पानी की जो समस्याएं थी, इनका समाधान वो कर देते, तो वो अवसर मुझे नहीं मिलता। इसलिए मेरे से पहले वालों का तो मेरे ऊपर एहसान। और इसके साथ साथ मैं इस लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र में चेयरमैन साहब, कोई भी पार्षद जो चुनाव जीत के आता है, अपनी बातें रखने का उसको अधिकार है। हो सकता है वो बातें आपके और मेरे खिलाफ हो, अपने लिए वो अनुकूल ले, तो भी उसको अपनी बात रखने का अधिकार है। विपक्ष को भी सुनने की मादा रखनी चाहिए, लेकिन विपक्ष के आदमी को भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। शालीनता के साथ, अच्छे शब्दों के साथ, बिना अपनी ब्लड प्रेशर बढ़ाए हुए अपने क्षेत्र की बातों को रखे, ये उनका भी दायित्व बनता है। अच्छा काम यदि कोई करे तो उस अच्छे काम का धन्यवाद बनता है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। काम यदि अच्छा नहीं हो रहा, खराब है, तो उसकी आलोचना बनती है, और आलोचना का अधिकार है सभी पार्षदों को। आपकी आलोचना करने का भी अधिकार है और मेरी आलोचना का भी अधिकार है। आलोचना कुर्सी की होती है। आप जब कुर्सी पर नहीं थे तो आपकी आलोचना कोई नहीं करता था। मैं भी जब कुर्सी पर नहीं था तो मेरी आलोचना कुर्सी की होती है। कुर्सी पर आदमी जब तक रहता है उसका विरोध भी होगा, जिंदाबाद भी होगी, मुर्दाबाद भी होगी। और जिंदाबाद में ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, मुर्दाबाद में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र की सच्चाई है। लेकिन मेरा आप सब लोगों से एक निवेदन है, हमारे पार्षद भी इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे। छोटी छोटी बातों के अंदर अच्छा काम जो भी हुआ, आपके नगर पालिका के अंदर नाले का जो निर्माण था, लोहारों के पास जो नाला था, बहुत से ये जो साकबरी गेट के अंदर जो रास्ते का जो चौड़ाई का जो काम था, ये ऐतिहासिक काम है। अब क्या है कि जनता है और उनको अपनी बात अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है। संविधान के मूल अधिकार में हर आदमी अपनी बातें रख सकता है और उसमें से अच्छी चीजें निकाल के हमें काम करना चाहिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यदि आप वातावरण बढ़िया रखें, अच्छे काम की बढ़ाई हो। जो लोग कॉलेज नए बन रही थी तब धरने दे रहे थे, अब रोज धरने दे रहे थे, और कॉलेज बनने के बाद उन्होंने एक फूल भी धन्यवाद का नहीं दिया कि मंत्री जी आपने कॉलेज बनाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये संकीर्ण मानसिकता है, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र अच्छा काम करे उसका धन्यवाद हो, उसकी जिंदाबाद, और अच्छा खराब काम हो उसकी निंदा हो, उसकी मुर्दाबाद हो, ये लोकतंत्र है। लेकिन मैंने पूछा एक साथी से कि कॉलेज के लिए आप कह रहे थे, धरने दे रहे थे, अब तो बन गया, बोले मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाओ। मैंने कहा एक राजस्थान के अंदर एक ऐसी जगह बताना 200 विधानसभा में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है और उसके ऊपर मेडिकल कॉलेज है, उसमें से मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी आ जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी आ जाता है। उसमें भी यदि एक भी ऐसा एग्जाम्पल है तो बताओ,
लेकिन वो ये लोकतंत्र कर रही है। इसके अंदर आपको सही काम के लिए और मेरी जानकारी के हिसाब से ज्यादातर पार्षद और हमारे चेयरमैन जी भी पहलू नहीं है, पार्षद भी पहलू नहीं है, सीखने में समय भी लगता है, 2 साल ही तो है। तो इन चीजों को पार्षद भी अपनी मर्यादा एक लक्ष्मण रेखा होती है, लक्ष्मण रेखा का जिसने उल्लंघन किया, जिसने भी कहीं भी, वो लक्ष्मण रेखा घर में भी होती है, बहू के लिए भी होती है, बेटी के लिए भी होती है, वो पिता के लिए भी होती है, पुत्र के लिए भी होती है, हर इंस्टीट्यूट में होती है वो लक्ष्मण रेखा। और जिसने भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया उस जगह फिर सीता माता का भी हरण हो जाता है। तो मेरा आपसे अच्छे काम, अभी मुझे कह रहे थे चेयरमैन साहब कि आपने नगर पालिका में पहले वाले विधायक ने भी पैसे नहीं दिए और आपने भी नहीं दिए। फिर मैंने कहा, अभी खुद ही कह रहे कि आपने कब्रिस्तान के लिए तो 12 लाख दिए हैं, पाइल वाइल के लिए भी दिए हैं, अभी ये भी कह रहे वकीलों के बैठने के लिए चेंबर बनाया, उसमें कितने पैसे दिए थे? 15 लाख उसमें भी दिए थे। अब बता रहे दिए भी, खुद अपने भाषण में तो बता रहे मुझे कह रहे नहीं दिए। नगर पालिका नहीं कर, आपका वकीलों का भवन भी नगर पालिका के अंदर ही तो है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम, मतलब ये इनकी कोई मंशा नहीं थी, मुझे व्यक्तिगत रूप से तो कह रहे काम नहीं हुआ, इस बीच में कह रहे काम दिया, तो इनकी मंशा तो साफ ही है, इसलिए इसका अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। मेरा तो सभी पार्षदों से, नगर पालिका परिवार से ये निवेदन है कि आप माहौल को अच्छा रखें और अपनी बातों को शालीनता से रखें। कड़वी से कड़वी बात को भी तीखी बना के आराम से अगले आदमी के सामने रखी जा सकती है। कड़वी से कड़वी बात को भी शालीनता के साथ। यदि किसी आदमी को आप ये कह दो, एक पार्षद कि चेयरमैन साहब आपने मेरे क्षेत्र के अंदर, मेरे क्षेत्र में ये विकास नहीं किया, आप मेरे वार्ड की उपेक्षा कर रहे, ये इससे कड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। इसके लिए बीपी बढ़ाने की, मुर्दाबाद करने की, हो हल्ला करने की इसकी जरूरत नहीं पड़ती, आराम से कह सकते हो। और उस बात को सुनना भी चाहिए। निंदक नीले राखिए आंगन कुटी छवाए, अपनी निंदा करने वाले को अपने पास रखो। तो लोकतंत्र में कोई भी अस्थायी दुश्मन, अस्थायी शत्रु नहीं होता, अस्थायी मित्र भी नहीं होता, कभी नहीं होता। तो इसके अंदर इन चीजों को विधानसभा और लोकसभा के अंदर विपक्ष का नेता सामने बैठे और मुख्यमंत्री जी को वो बातें कहता है, सुन नहीं सकता, क्या कर रहे हो? अरे यार तुम क्या कर रहे हो? तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, अपनी एक एक बात को। और विपक्ष के नेता को मंत्री का दर्जा देके, गाड़ी देके, बंगला देके, गार्ड देके, विशेष अधिकार देके सामने बैठाया जाता है। सामने काम है सरकार की कमर खोदना। तो विपक्ष को सुनो, उसके विरोध में कोई अच्छी बात है तो उसको लो, ये डेमोक्रेसी। इसके अंदर यदि हम विपक्ष को नहीं सुने, लेकिन विपक्ष को भी अपनी मर्यादा में, हलवाई से बैर में तो मिठाई तो थोड़ी कड़ी बताया जाए, हलवाई से दुश्मनी है तो मिठाई थोड़ी कड़ी हो जाए। ठीक है, दुश्मनी हलवाई से है, मिठाई तो अच्छी बना। ये कहो आज आपके साइकबरी गेट के ऊपर जो रास्ता छोड़ा हुआ वो काम ऐतिहासिक है, ट्रॉमा सेंटर ऐतिहासिक है, कॉलेज ऐतिहासिक है। अब निगेटिविटी साहब नहीं हो सकता, गौरव तो बढ़ेगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। राम नाम सत्य है, सत्य बोला करता, पर फिर हम बोल पाओ बना, फिर हम बोल पाओ थोड़ी है, फिर हम बोला जरा पिट जाए। यदि कोई बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोले कहता है, हर गो श्री राम नाम सत्य है, फिर हम बोला बेटा
पिट जाएगा। आदमी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। और इसके लिए 2-3 बातें, नगर पालिका के भवन की बात, आजादी के 70 साल बाद में हमारा भवन तो होना ही चाहिए। और उसमें ये भी सही बात है कि अंदर ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। आप यदि उसके लिए जो भी मेरे से सहयोग, इस उदयपुर वाली नगर पालिका में बजट 2021 में जो घोषणा हुई वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। सरकार ने पैसे दे दिए, सारी चीजें दे दी, लेकिन वो ग्राउंड पर वो काम नहीं हो पाए। 2022 में गुड़ा गांव के लिए जो घोषणा है वो सारी इम्प्लीमेंट होगी, 1 साल नहीं पूरा हुआ। कॉलेज भी बन रही है, गर्ल्स हॉस्टल भी बन रहा है, स्टेडियम भी बन रहा है, और जो आईएलओ के सारे काम करवाने वाला आदमी, पीछे बढ़ने वाला आदमी, लेकिन नजर लोगों का नजरिया ही बढ़ाई। आटे में नमक तो ठीक है, नमक की मत पाओ। पूरा नमक की रोटी खा सकता है क्या कोई? नगर पालिका कैसे खाएगी? इसके अंदर इस अव्यवस्था की वजह से पिछले वाले ईओ साहब थे, अब मैंने तो चेयरमैन जी आपके कहने से लगाया, उससे पहले भी ये भी आपका भी है। इनमें आपके कल कोई हो जाए तो मेरी क्या गलती है? कल आपके इनके बीच में हल्दी घाटी हो जाएगी तो मेरी क्या गलती है? 1 साल खराब हो गई, 1 साल खराब, ऐसे थोड़ी होता है। और इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं, मेरे से ज्यादा वोट की भूख शायद किसी के नहीं। वोट का तो भिखारी हूं, नोट का भिखारी नहीं हूं। नोट में मेरे से ज्यादा दाता भी कोई नहीं है। नोट मेरे सब्जेक्ट में नहीं है। नोट वोट की भूख है, वो तो रहेगी जब तक जिंदा रहूंगा। तो मैं भी आपको पार से दूं, आपके अंदर वोट की भूख होनी चाहिए। दूसरे नंबर की भूख है ना, वो नहीं होनी चाहिए। पहले नंबर की तो भूख है वोट की, वो होनी चाहिए। और सच में नगर पालिका ने जो काम किए 2 साल में, मेरी जानकारी में ऐसे इतने काम किसी नगर पालिका ने किए नहीं, लेकिन जितनी निंदा, बिना मतलब की निंदा, अननेसेसरी, बिल्कुल फालतू, ये इस कार्यकाल में जितना हुआ। रामेश्वर जी चेयरमैन बने थे, सिर्फ एक मारवाड़ी जी आते थे कि साहब ये मैंने कहा बुजुर्ग आदमी नहीं कहूंगा, मेरे पास आते थे मारवाड़ी जी, मैंने कहा एक दिन भी फोन नहीं करूंगा, मेरे पिता से बड़े उम्र में जो करे मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बाकी हो अल्लाह नहीं होता था। अब पता नहीं, छोटे छोटे लड़कों को तो हमने नगर पालिका में 3 टीम है। एक तो पार्षदों की टीम है, 2 दांत अदंत में आ गया मायूर, और ये गोविंद, पिंटू, ये तो अदंत है। एक हो गए 4 नेस वाले, एक दिन के नेस घस गए, 3 टीम बन गई। नेस के सड़क मारवा जी, रूढ़ जी, चेयरमैन जी आपने के अजीत जी का छावा, बसेसर जी कहे नेस कसेड़ा। एक टीम तो आ बढ़ गई, एक होगी नेस बनेड़ा, एक होगा अदंत। अब अदंत तो टापर है, लेकिन इनको समझो, अब फंडो तो फेंक जाए नेस गसेड़ा, नाचवा लग जाए अदंत। ये होली वाला इसका डांडिया बना रखा है। मेरा आपसे आप सबको नगर पालिका, आपके 25,000 लोगों ने आपको मत दे के यहां बैठाया, और लगभग 40,000 लोगों के आप जनप्रतिनिधि हो, और ये पूरा 40,000 लोगों का परिवार है। ऐतिहासिक रूप से पट्टे मिले, आज से पहले नहीं मिले थे, इससे पहले काम भी नहीं, लेकिन काम को मार्केटिंग नहीं कर पाए। हकीकत में काम हुए। अब ये आदमी दिल का साफ है, चेयरमैन जी दिल के साफ,
कुलडीम गुड फोड़ बोल को देवा यदि ये आदमी को होशियारी से पहले बड़े तरीके से जनता जनती मार्केटिंग नहीं होती। मेरा आपसे निवेदन है, कोई भी आदमी देखिए, हमारे विपक्ष के लोग वो तो बोलेंगे, लेकिन ये तरीका नहीं है। राजू ठेठ के गोली लागी और सिक्कर में राजू ने गुड्डा मुर्दाबाद। तो मेरा क्या लेना देना यार, क्या लेना देना है? राड लड़ो, कुराड़ की लड़ रहे हो। कहां की कोई मारने वाले को नहीं जानता, मरने वाले को नहीं जानता, लेकिन मामला राजेंद्र गुड्डा मुर्दाबाद। कोई और बात हो तो राजेंद्र गुड्डा। देखिए, जनता, हमारे कर्म अच्छे होंगे तो जनता हमें फिर मौका देगी। हमारे कर्म खराब होंगे, जनता घर बैठा देगी। जनता माँ बाप होती। मैंने जनता की सेवा की, फिर भी कहीं न कहीं मेरे व्यवहार में, मेरे काम में कहीं न कहीं कोई चूक हुई तो मुझे घर बैठा दिया। और लोगों को लगा कि आदमी ठीक है तो मुझे फिर मौका देते, फिर मौका देते। जनता माँ बाप होती है, जज है। और हमें जिस व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा का मौका मिले, किसी के पिता की हार्ट से मौत हो गई, एक्सीडेंट में हो गई, माता की सेवा का मौका नहीं मिला, सेवा नहीं कर पाया, अचानक डेथ होगी, सेवा करवाई नहीं, और कोई कारण। लेकिन यदि किसी को अपनी माता पिता की सेवा का मौका मिले और उसके बाद में सेवा नहीं करे, उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली इंसान कोई हो नहीं सकता। जिसको मौका मिले थे पंच, सरपंच, पार्षद, चेयरमैन, एमएलए, एमपी, प्रधान, प्रमुख, मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी जिसको मौका मिले और वो जनता की सेवा करे, इससे ज्यादा सौभाग्यशाली इंसान कोई नहीं हो सकता। उससे ज्यादा तो मेरा, आप सभी मेरे छोटे और बड़े भाइयों, कोई हमारी बहन बैठी है, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि एक भी आदमी, कोई माई का लाल ये कहते कि राजेंद्र गुड्डा ने, मैंने जितने 5 पर पोस्टिंग रिकॉर्ड तोड़ दिए, मैंने किसी की चाय नहीं, चाय थाने में, तहसील में, कहीं से एक नया पैसा भेड़ का दाना समझता हूं, भेड़ का दाना। और उसके बाद लोग बात करते रहते हैं, ये भ्रष्टाचारी है, मैं कहता हूं वो भ्रष्टाचारी है, वो कहते हैं ये इनका चरित्र बढ़िया नहीं, वो कहते हैं, मैं कहता हूं उनका बढ़िया नहीं। तो एक दिन मीडिया के बंधुओं, आप सबसे एक काम कर लो, हमें मेरे प्रतिद्वंदियों को यहां बैठा लो और हमारा नार्को टेस्ट करवा लो। एक नाक में थोड़ा सा पानी, एक बूंद डलती है, 1-2 बूंद, आदमी 100% सच बोलता। आतंकवादी भी उसी से, जो आतंकवादी कोई बात अपनी जान हथेली पे लेकर चलते हैं, बड़े से बड़े क्रिमिनल भी तो नहीं टूटते किसी भी तरीके से। तो वैज्ञानिक तरीका, तो दुनिया का सबसे वैज्ञानिक तरीका वो नार्को टेस्ट, लाइव डिटेक्टिंग, वो कर ले, पता चल जाएगा किसका चरित्र कैसा है। पूछ लो भी, पैसे के मामले में पूछ लो, चरित्र के बारे में पूछ लो, झूठ के बारे में पूछ लो। अब ये पता चल जाए कि वीडियो का और प्रधान का प्रेप किसने कराया, वो पता चल जाएगा, सारी चीजें आ जाएगी ना। यदि उसमें फेल हो जाऊंगा, आपके बीच में मुंह नहीं दिखाऊंगा, कोई माई का लाल आपके भाई पर अंगुली उठा के बैठा दे, 36 कौम के भाई और बहन सगे से 21 मानता हूं, कोई राजेंद्र गुड्डा पे अंगुली नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। 7 जन्म लेने पड़ेंगे, 7 जन्म आरोप साबित करने के लिए। करा लो टेस्ट,
मैं कह रहा हूं, मैं तो लिख के आज ही मीडिया को दे रहा हूं कि बुला लो, पता चल जाएगा। माता और बहनें बैठी है, वो बात बता नहीं पा रहा है। कभी अकेले बैठोगे तो बता दूंगा, लिस्ट निकलेगी। तेंदुलकर बन रहे हैं, सचिन तेंदुलकर। क्या बात करते हैं, कैसी बात करते हैं। राजेंद्र गुड्डा तो 2 बार का मंत्री है। आज भी राजेंद्र गुड्डा के पास तो जयपुर में खुद का मकान है, 4 फुट 4 बाई 4 की दुकान भी नहीं है। आज भी यहां भी छपरे में रहता हूं और इस पर प्राउड भी करता हूं, इस बात पर। कफन में थोड़ी जेब होगी, जिस दिन जाओगे उस दिन तो हाथ खाली रहेंगे, कलम चलेंगे। मेरा आपसे व्यवस्था करने वाला ऊपर वाला है। मेरे को तो, मुझे तो आज तक कभी पता नहीं चला है बेटी बेटे मेरी कार से। मुझे तो पैसे की प्रॉब्लम आज तक नहीं हुई। जो जरूरत है ऊपर वाला दे देता है। खास है। तो मेरा आप सब लोगों से विशेषकर आपके डेवलपमेंट की जो बातें, अभी वकील साहिबान आए हुए हैं हमारे यहाँ और काम छोड़ रखा है, धरने पर बैठे हैं। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग वकीलों का होता है, सबसे ज्यादा। और आपको पता है, धरने प्रदर्शन से समस्याओं का समाधान नहीं होता ये। और मेरी जानकारी के हिसाब से आपने उचित जगह अपनी बात रख दी। 100% हम चाहेंगे कि हमारी उपलब्धियों में ये भी जुड़े, हमारी उपलब्धियों में हमारे एडीजे कोर्ट की उपलब्धि भी जुड़े। और पिछली बार सूरजगढ़ का एडीजे कोर्ट मैंने ही करवाया था, आपने नहीं कहा मुझे। आपने मुझे कहा था कि उससे पहले, पिछले बजट से पहले, तो मुझे सूरजगढ़ क्यों कराना पड़ता, पूछ लेना सूरजगढ़ में किसने कराया ये। और इसके लिए आप आए थे मेरे सामने, सूरजगढ़ वाले आपके सामने आए थे, मैंने कराया था। ये हमारे तहसील के लिए बड़ी उपलब्धि है। एक्शन ऑफिस भी हमारा यहाँ हो, हमारा डिप्टी भी यहाँ बैठे, बिजली का एक्शन हमारे ये हो, और भी चीजें। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है, आप सब लोग नगर पालिका के इस कार्यक्रम में, ये आने वाला साल 2023, ये जैसे 2021 हमारी उपलब्धियां रही, 2022 कम रही, तो ये 23 भी हमारा 2021 का रिकॉर्ड तोड़े। और रहा सवाल राजनीति का, वोट का, तो जिसका दाहिना हाथ छाती पर चला जाएगा किसी का, और उसके अंदर राम घुस जाएगा, राम बढ़ जाएगा तो वोट दे देगा, नहीं बढ़े तो कौन दे। कोई तरीका तो है कोई नहीं, और कोई तरीका है ही कोई नहीं। वे आप करो। और सच बात है कि मेरा समाज भी छोटा सा है, 35 वार्डों में एक राजपूत है, 35 में एक पार्षद। पूरी नगर पालिका में स्थिति है। और उदयपुर वाली विधानसभा में भी बहुत बड़ी संख्या दी है। पार्टी भी छोटी सी, 1100 वोटों की, फिर 3 चुनाव जीत गया, 2 बार मंत्री बन गए। तो निश्चित रूप से मैं जो चल रहा हूं उसको ज्यादातर जनता तो पसंद कर ही रही है। 70-70, 80-80 हजार वोट बताते हैं। सैनी समाज के वोट 88 हजार है, और जाट समाज के भी लगभग उतने ही है। और फिर भी बड़ी कांग्रेस और बीजेपी की टिकट भी वही होती है, फिर भी चुनाव में जीत रहा हूं, तो निश्चित रूप से मैं सही रास्ते पर चल रहा होगा, कहीं चल रहा होगा। इसीलिए ज्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं। फिर लोगों को लगेगा, लोग अवसर दे देंगे, नहीं दे मिले, नहीं दे देंगे। जनता का फैसला वो सर्वोपरि है, जनता का जो फैसला वो मानना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, इसमें कहां दिक्कत है। जनता माँ बाप, राजेंद्र गुड्डा को उसके माता पिता के नाम से नहीं जाना जाता, उदयपुर वाटी जनता के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है, जनता माँ बाप। मेरा आपसे निवेदन कि ये माहौल बनाओ, नगर पालिका के माहौल को। हमारे पार्षद और हमारी नगर पालिका की टीम पिछले 4-6 महीने में माहौल खराब हो। आराम से मीटिंग, अपनी बात को आराम से रखो, रखने के बाद अपनी बात को शालीनता से रखा जा सकता है।
और उसके बाद में नहीं हो तो पब्लिक करेगी फैसला। तुम तो नौजवान हो, माए 2 दांत है तू, क्या बहुत लंबा टाइम पड़ा है, ऐसी बात करते हैं गोभी, क्या बात करते हैं? छोटे छोटे बच्चे होते। इस मामले के अंदर सबर, इस्लाम में सबसे बड़ी चीज क्या है? इस्लाम में सबर। अल्लाह रहमत किस पर करता है? सबर। रखो सबर, जो करेगा उसको फल मिलेगा। हाँ दिक्कत आ रही तो मेरा आप सारे लोगों से नगर पालिका, हम चाहे आने वाले 1 साल बाद में भवन, नगर पालिका का भवन वो खुद का हो और चेयरमैन जी के सपनों के अनुकूल हो। पानी की जो है व्यवस्था है उसमें काफी हमने ठीक किया है, फिर भी कोई जरूरत और भी और ठीक करो, काम तो हुआ ही है लेकिन फिर भी और गुंजाइश है। लेकिन मेरा सारे पार्षदों से हाथ जोड़ के निवेदन है, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए नगर आपका वार्ड, पहली प्रायोरिटी। किडनी का जो डॉक्टर है ना, किडनी का डॉक्टर पूरे शरीर को खोल कर रखता है, उसकी नजर तो किडनी पर ही रहती है। तो मेरा पार्षद से कि आपकी नजर किडनी बोर्ड पर रहनी चाहिए और आपने नजर टिका रखी है दूसरी जगह। नंबर 2 की प्रायोरिटी को आपकी तो 1 नंबर की प्रायोरिटी है, उसको तो नंबर 2 पर ले जाओ। 2 नंबर वाली प्रायोरिटी है उसको 1 नंबर में ले आओ। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब तक जिंदा रहूंगा, इस शरीर में सांस चलेगा, दिल धड़केगा, तब तक गरीब की हिफाजत करूंगा, गरीब को प्रोटेक्शन दूंगा। जब तक हाथी चलती रहे, जब तक सांस चलेगा। राजेंद्र गुड्डा जेल में भी गए ना, जमान तो जेल वाला रोवा लगा भाई जी 5-10 दिन तो और रो। अब तो दोस्ती होगी मेरी, जेल में मेरी इतनी दोस्ती होगी, लोगों को तो लगाओ वो हकीकत में माए बैठा रो लगा, बोले भाई जी 5-7 दिन को ऑर्डर पे। ये मेरे जितने दोस्त किसी के नहीं है, सच बता रहा हूं। और मैंने इस जनता को, मेरी उदयपुर वाटी की जनता को भगवान माना है और यदि सब कुछ, मैं बड़े नेताओं को कुछ नहीं समझता, मैं बड़े अफसरों को मानता, मैंने इस जनता को, किसी को मैंने भगवान माना, वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक। और आप लोगों ने मुझे जो दिया है, ये हंसी मजाक की बातें हैं। तीसरा नंबर आता है, वो जीतता है, फलाना टिकट, यहाँ पर 1 नंबर पर आने वाले भी जीते, वो भी जीते। और ये कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो मजाक की बात है। आप सब लोगों ने समय निकाला। मैं तो कह रहा हूं, मेरे पिताजी मंत्री नहीं थे, कोई बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार नहीं था, बहुत बड़ी पार्टी भी नहीं थी, बहुत बड़ा समाज भी नहीं था। फिर 70 साल में 2 बार मंत्री बना, 2 बार, छोटी बात है। मेरी खाल की जूती बना के पहना दूं ना आपको, तो आपका कर्जा नहीं उतार सकता। आपका इतना एहसान आप लोग, इस जनता की सारी समस्याओं का हम समाधान करें। हमारा सौभाग्य है कि हमें आपकी सेवा का मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य है। एक कलेक्टर अपने जिले में कलेक्टर नहीं लग सकता, एक पुलिस का अधिकारी अपने जिले में पुलिस अधिकारी नहीं हो सकता, तहसीलदार अपने जिले में तहसीलदार नहीं रख सकता, लेकिन एक सरपंच, पार्षद, चेयरमैन, एमएलए, एमपी अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि हो सकता है। जंगल में कलेक्टर बन गया, नागालैंड लगा दिया, उसको इम्फाल लगा दिया, जंगल में मौत नाचे कौन देखता है? हम लोग हमारे लोगों के बीच में हमें अवसर मिला, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं हमारे वकील टीम को, बाकी के लोगों ने जो मुझे मैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, कोई भी काम होता है, चाहे सगाई हो, चाहे ब्याह हो, चाहे नींव की यज्ञ हो, होम हो, चाहे मकान की नींव का तो अलग है, सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है। किस लिए? कि काम शांति से हो जाए, निर्विघ्नता से, निर्विघ्न। और ये नगर पालिका की गणेश जी को करवाई, विघ्न आ रहा है,
कोई भी काम करने से पहले शांति जरूरी है, पीस। शांति जब तक नहीं होगी, माहौल नहीं होगा, लोग कैसे काम करेंगे? लोगों ने आपको भेजा है, मैं बताना चाह रहा हूं, इस उदयपुर वाटी में 70 साल के अंदर सिर्फ एक सोमनाथ सिंह जी को छोड़ के बहुत विधायक बने। देवी सिंह जी मंडावा 52 में बन गए थे, फिर सोमनाथ जी जीवराज सिंह जी थापोली 62 में बन गए थे, फिर रामेश्वर जी की 73 में एमएलए बन गए थे, 77 में इंद्र सिंह जी बन गए थे, 80 में प्रताप सिंह जी बन गए थे, 85 में भोज जी बन गए थे, 90 में मदन जी बन गए थे, रणवीर बन गया 2023 में, शुभकर्ण चौधरी बन गया 2013-14 में। लेकिन इस नगर, इस उदयपुर वाटी की जनता सिर्फ सोमनाथ जी को छोड़ के किसी को दूजोड़ नहीं होने दिया, किसी को दूजोड़ होने ही नहीं दिया। सोमनाथ जी को छोड़ के वो चले गए। वो भी कारण क्या था? रामदेव पंडित राम जी का बहुत बड़ा नाम था उनका। लास्ट में इंद्र सिंह जी के उनके सहयोग से चुनाव जीत गए लास्ट में। नहीं, सिर्फ उदयपुर वाटी में दूजोड़ लोगों को मन नहीं मिले सोमनाथ जी। छोटी बात है क्या? एक बार तो ब्याह, बाद में दूसरी बार भिड़जाना ने काट बताई देती, कटवान देती है, राखी को दूसरी बार किसी को मौका दिया ही नहीं। ये राजेंद्र गुड्डा, छोटी बात आप लोगों ने मुझे तो आपके बीच में से घूम रहा था, मैं आपके बीच में खड़ा था, अजीज भाई आपके बीच में था। अब अजीज भाई भाषण दे रहे, राजेंद्र गुड्डा के साथ रहना भाई, कमरे में जाके खुद को कहना, दूसरों को असर दे रहे, खुद को जाके दो। आप दूसरों को दे रहे हो स्पीच, तो अकेले में जाके बोलो यार कि इस आदमी ने काम किया है क्या? तो मैं बताऊं यदि, और मैं हमारे वकील साहिबान से कहना चाहता हूं, पढ़े लिखे लोग यार, क्या होती है कास्ट, क्या होता है? मुझे एक बार एक नाई पूरे राजस्थान में एक भी एमएलए नहीं है, दर्जी भी नहीं है, सुधार भी नहीं है, योग्य भी नहीं है। इन समाजों का एक एमएलए है ही नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं है। कहां जाएंगे? यदि जाति से सारे फैसले होने लग जाएंगे, जाति से एमएलए, जाति से एमपी, जाति से काम, तो ब्राह्मण है, महाजन है, मेघवाड़ है, वाल्मीकि है, रेगल समाज है, नाइक समाज है, मीणा है, दर्जी है, ये छोटे छोटे समाज, हीर है, कीर है, ये कहां जाएंगे? भार्गव है, इनका एमएलए तो बन नहीं सकता। ये सारे इकट्ठे होकर ही जातिवाद के खिलाफ वोट डालते हैं, सारे इकट्ठे होते। और इसीलिए फिर सोचो वोट कोने कहीं जीत गए हो, ये थोड़े थोड़े लोग मिलके है ना, ये थोड़े थोड़े लोग, इनको बता के यार हाँ ये आदमी ठीक है। आपके बीच ही पैदा हुआ था ना, मैं आपके बीच ही खड़ा था। आपने मुझे उठा के 200 के अंदर पहुंचा दिया, राजस्थान के 200 लोगों में, आपका आशीर्वाद से 30 में चला गया। राजस्थान के मैं 7.5 करोड़ लोगों में खड़ा था, 7.5 करोड़ में आपने मुझे 30 में पहुंचा दिया, आपने तो पूछा है। और इसके अंदर जब तक ठीक रहूंगा, घमंड कोई लेना देना नहीं है इस राजनीति में। घमंड के लिए कोई जगह नहीं है, ये ताकत आपकी दी हुई है। मेरे पास आज राजेंद्र गुड्डा यहाँ बैठा, इसकी ये ताकत आपने दी है। आपने काय का घमंड है? उधारी है, उधारी। और कमिटमेंट ये कि ब्याज पे ब्याज लगा के दूंगा जिस दिन में आप में कमजोरी हो। हकीकत खुशी होती है। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के अंदर कोई भी हमारे क्षेत्र का, जिले का आदमी जब जाता है और हमारे लोग उसके साथ रहकर उसकी जांच कराना, ऑपरेशन कराना, ब्लड दिलाना, और ब्लड के साथ साथ उसको वेंटिलेटर दिलाना, आयुष्य दिलाना, टाइम पर उसका, और उस आदमी की जब जिंदगी बच जाती है और वो मिलता है कि मंत्री जी आपके सहयोग से सारी मजदूरी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। जिस दिन एक आदमी हॉस्पिटल से निकलता है, चेयरमैन जी कई बार बोलते हैं, मंत्री जी गुस्सा नहीं आता है, बोलते हैं चेयरमैन जी, खाना खाते खाते फोन करते हो, गुस्सा नहीं आता। बाथरूम में नहाते हो तो भी लोग गुस्सा आते, वहां भी फोन करते हो। मैंने कहा रामनिवास जी आपको बताऊं चेयरमैन साहब, कहां दुनिया में इंसान कहां पड़ा है?
सौ हजार कोशिश करने के बाद आदमी के दर्शन नहीं होते। हमारा सौभाग्य है पिछले जन्म में अच्छे कर्म के इसलिए आप लोग आज लोग हमारे पास आते हैं। कौन जाता है किसी के पास? किसी के पास कौन जाता है? आज भी आज हमारे पास आ रहे हैं। कोई शायद कोई पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार होंगे, कोई कर्म होंगे जिसके लोग हमारे पास आते हैं। माता बहन भाई बड़े बुजुर्ग सब उम्मीद के साथ रात को 12 बजे आए। आपको बताना चाहता रात को 12 बजे तो भी ठीक है आप सुनो। तो इसमें मैं अंत में मेरी बात खत्म करने से पहले चुनाव की आप बात करते हो, अब हवा यही करेगी फैसला रोशनी का। जिस देह में जान होगी वो दिया बच जाएगा, जिस देह में जान होगी वो दिया बच जाएगा। झूठ से तो नहीं बच सकता। निश्चित रूप से किसी के सैनिकों पर पत्थर डालेंगे, नाक में रुई डालेंगे कि राजेंद्र गुड्डा ने मार दिया, फिर वो के सैनिक जिंदा हो जाएगा। बोले के सैनिक जिया है वो मेंबर का, बोले जीवते छल करके चुनाव वो मेरा था, मैं चुनाव जीतता। लेकिन यदि के सैनिक पर दौड़ो चाहते हो न गिरो वो चुनाव में जीतो, छल करके बोले झूठ से। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं फैसला हो जाएगा 10-11 महीने बाद में। झूठ पाकर तो कुछ नहीं। जिस दिन किसी महिला के खिलाफ, किसी महिला के साथ ये इस तरह की बातें, कोई ट्रेप कराना, जेल भिजवाना, ऐसी नौबत आएगी, उससे पहले राजनीति से संन्यास ले लूंगा तो मेरे इतने दिन खराब आ जाएंगे। तो राजनीति छोड़ूंगा सदा के लिए। क्या की बातें करते? यदि मेरे घोर से घोर विरोधी परिवार की महिला भी आएगी तो उसका भी सम्मान करूंगा। क्या फर्क? राजनीति तो हमारे बीच में है, उनसे क्या लेना देना? क्या लेना देना? किस तरह की बातें करते हैं? व्यवस्था एसीडी के मामले में राजस्थान में आज तक धरने प्रदर्शन कहीं नहीं हुई। सिर्फ यहां कोई भी कलेक्टर का भी ट्रेप हुआ है, विधायक के बेटे भी हुए हैं, कोई कभी कोई एजुकेशन प्रोटेस्ट नहीं होता, कभी नहीं होता। लेकिन इसमें भी तो मैं तो आपको एक ही चीज बताना चाह रहा हूं, आप फैसला कर लेना। मेरे तो कोई खिलाफ है तो मेरे संपर्क में नहीं है। मेरी कामड़ में आगो ना, मेरी कामड़ में बाहर निकल पाते ही सोचना पड़ेगा। रामनिवास जी आपको बताना चाह रहा हूं, चाहे आज भगवान आराम सभी कहीं भी है, लेकिन राजेंद्र गुड्डा याद आता यार। हाँ, उसको पता है दूसरा राजेंद्र गुड्डा इस समय में उसको नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। आउटराइट मदद करने के लिए, आउटराइट मदद करने के लिए, मेरे आदमी के लिए मैं यदि कोई आदमी प्रॉब्लम में हो जान दे दूं, की राजनीति की बात जान दे दूं। कुएं में भी कूद गया था, क्या बात की राजनीति, जनता के प्रोटेक्शन की लोगों को। और इसमें राजेंद्र गुड्डा से ये प्रश्न भी पूछ लेना, नार्को टेस्ट में कि जातिवाद का भी प्रश्न पूछ लेना कि जातिवाद करता है या नहीं, है या नहीं, पूछ लेना। क्या बात है? जिस तरीके से आप सब लोगों ने आए, काफी लंबे समय तक आपने समय दिया और मेरा इंतजार किया, और उसके बावजूद मैं विलंब से कुछ उसका आपके लिए आपसे माफी मांगता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। कहीं किसी को भी कोई काम हो तो अपने भाई के पास आ जाना। पूरे राजस्थान से बाहर के लोग आते हैं, उनके भी काम करता हूं। लास्ट के अंदर तो ऊपर वाले ने मौका दिया तो अंत तो यही होगा। और किया हुआ कर्म तो आदमी के सामने आता है। अच्छा करोगे तो वो भी आएगा, बुरा काम करोगे तो वो भी आएगा। मैंने आपकी दी हुई ताकत का 100% सदुपयोग किया क्षेत्र के विकास के लिए। कहीं किसी का थोड़ी देर के लिए दिमाग खराब हो जाता कि यार ये वो तो उसकी बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुर्सी पर बैठ के राज धर्म का पालन करता हूं। और आप सब लोगों ने शानदार कार्यक्रम करवाया। पूरी नगर पालिका के चेयरमैन साहब, आपके पूरे नगर पालिका का स्टाफ, सारे ईओ, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।